नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा, जब जो है कोई किसी के यहाँ जन्म लेता है तो लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय बहुत लोग शोक करते हैं। तो जब कोई जन्म लेता है उस समय कोई ये नहीं वो बताता कि ये व्यक्ति जो है इसने कोई शीघ्रता से जन्म ले लिया हो। शीघ्रता का अभिप्राय ये है कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, अगर कोई व्यक्ति जो है 100 वर्ष का है तो ये बोलते ठीक है, मर गया, आयु अधिक थी। 80-90 साल तक ऐसा ही बोलते हैं। और यदि उससे कुछ पहले कोई व्यक्ति मर जाए तो लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए ये एक प्रकार से इनकी अकाल मृत्यु है। अब मैं ये नहीं जानता कि ये अकाल मृत्यु क्या होती है, और क्योंकि इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, न तो ये वेदों में है, न उपनिषदों में है, और न ही जो है ये शास्त्रों में है। शास्त्र अभिप्राय जो दर्शन शास्त्र है उनमें, न ये स्मार्त ग्रंथों में है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। मैं नहीं जानता क्यों मानते हैं यार, उनके मानने के पीछे उनका क्या कारण है, क्या उनका कोई तर्क है। तो जो लोग जब मर जाता है तो बहुत लोग जो है शोक करते हैं, बहुत शोक करते हैं। कुछ लोग तो इतना शोक करते हैं कि मैंने ऐसा देखा है कि जो डॉक्टर हैं उनको बुलाना पड़ता है, उनको कुछ वो जो शोक करते करते मूर्छा उनको आ जाती है। तो ऐसी स्थिति होती है। अब वे जो शोक करते हैं तो उनसे पूछा गया कि जब वो ये उनका जो काल है वह व्यतीत हो जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना है कि देखिए मैं शोक में अत्यंत डूबा हुआ या डूबी हुई ऐसा होता है। तो लोग बड़ा उसको वो मानते हैं, उनको बड़ा ही प्रशंसा करते हैं कि देखिए इन्होंने बड़ा शोक किया। क्या ये बात जो शोक की है ये कोई इसका कोई आधार भी है अथवा नहीं है? अब आपको मैं जो है गीता में एक श्लोक आता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च, द्वितीय अध्याय का ये 27वां श्लोक है। तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये किस संदर्भ में जो है श्लोक बोला गया था श्री कृष्ण जी के द्वारा? जब अर्जुन जो है वो यह शोक करने लगा कि ये जो लोग हैं जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे इस कुरुक्षेत्र के अंदर, तो उससे क्या क्या होगा। हमारा कुल भ्रष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर जो है संतानें उत्पन्न होगी, जो कुल की स्त्रियां हैं वे भ्रष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से उन्होंने कुछ कहा था। तो उसका जो है श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, 27वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का। तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका अभिप्राय ये है कि जातस्य ही ध्रुवो, मनुष्य की उत्पत्ति वह एक अटल सत्य है।
और मृत्यु ध्रुवो, और मनुष्य की मृत्यु वह भी अटल ही है। तो फिर जो है क्या है, जन्म भी अटल है और मृत्यु भी अटल है। अर्थात जिसने जो है जन्म ले लिया उसकी मृत्यु अटल है, वह किसी भी प्रकार का जन्म क्यों न हो, चाहे वह जन्म कुत्ते का हो, किसी पक्षी का हो, अन्य किसी प्रकार का, चाहे रेंगने वाला जिसको सरीसर्प बोलते हैं उसका हो, या अन्य कोई भी प्राणी इस संसार में जो जिसके शरीर में जीवात्मा हो, वह उसका जन्म भी निश्चित और मृत्यु भी निश्चित। फिर क्या बोलते हैं, तस्माद परिहार ये अर्थ है, इसलिए परिहार्य बोलते हैं न मिटने वाला, अर्थात जो जिसका कोई उपाय नहीं किया जा सकता, परिहार्य उसको बोलते हैं। न त्वम सोचितुम ऋषि, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको गीता का एक प्रमाण दिया कि देखिए श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि ऐसा है। दूसरी ओर लोक में ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता। फिर जो है इससे आगे का एक श्लोक है, वह श्लोक है 28वां। ये तो 27वां है, एक 28वां है। 28वें में बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई है। क्या बताया है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत, अव्यक्त निधान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त, अव्यक्तादीनि भूतानि, जब इस सृष्टि का जो है, यह सृष्टि इस विकार के रूप में नहीं थी या बनी नहीं थी, उससे पहले जो है ये जो संसार, ये जो भूत थे, या भूत कहते हैं, भूत का अभिप्राय ये होता है जो पंच महाभूत हैं वे अव्यक्त थे, अव्यक्तावस्था में थे। व्यक्तम ध्यानि भारत है, यह है जब मध्य में या उसके बाद में जब ये व्यक्त आई, व्यक्त का अभिप्राय होता है जब विकार में आई, अर्थात कुछ बना इस संसार के अंदर। अव्यक्त निधान्येव, और जो अव्यक्त है वह इस संसार में अवश्य ही फिर जो है मिट जाएगा, अर्थात अपने कारण में विलीन हो जाएगा। तत्र का परिदेवना, फिर उसमें जो है आप वृथा क्यों शोक करते हो। ये श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि संसार का जो तत्व है या तात्विक सार है वह है तो इस प्रकार का। अब जो है आप इसमें शोक क्यों करते हो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अब जो संसार में है, जो लोग श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं या बहुत कुछ करते हैं, आप उनसे पूछिए कि गीता जो श्री कृष्ण जी का उपदेश है, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर 18 दिन तक जो है वो उसका गान किया, उसमें इस प्रकार का जो उसके 27, 28, 29, 30 कितने सारे ये श्लोक हैं, वे जो है इसी पर प्रकाश डालते हैं। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। आपको ये बात मैंने इसलिए बताई कि पहले मैंने आपको बताया था, कई वीडियो इस प्रकार के डाले थे कि हमें इस प्रकार की कोई समझ नहीं है। अब आप ये मैंने प्रमाण इसलिए दिए हैं, ये दोनों जो प्रमाण हैं वे इसलिए दिए हैं, 2 श्लोकों के जो गीता से, महाभारत से भी दिए जा सकते हैं, रामायण से भी दिए जा सकते हैं, उपनिषदों से भी दिए जा सकते हैं, मनुस्मृति से भी दिए जा सकते हैं, वे सब प्रमाण दिए जा सकते हैं। किंतु
गीता जो है सभी इसको जानते हैं, उन तक तो कोई नहीं पहुंचता। तो इसका जो प्रमाण है वो इसलिए दिया है। आपको अवश्य ही ये प्रमाण, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कैसे लगे, जैसे भी लगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। कल फिर आपसे हम जो है मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक नमस्ते।